हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग अपने घर में जो है कन्या पूजन कैसे करते हैं। जितने ही उत्साह और उमंग के साथ माता रानी हमारे घर में आती है, उतने ही उत्साह उमंग और प्यार स्नेह के साथ माता रानी जो है विदाई लेती हैं। अधिकतर तो सभी लोग अष्टमी या नौमी वाले दिन जो है कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कई जगहों पर सप्तमी पे भी किया जाता है और कई जगहों पर तो 14 तक पूर्णमासी तक कन्या पूजन किया जाता है। तो कभी भी करते हो तरीका सेम ही रहता है। तो देखिए हमारे घर भी कन्याएं आ गई हैं और देखिए पहले हमने जो है जोत वगैरह कर ली थी। मैं सुबह जल्दी उठ के खाना वगैरह बना के तैयार कर लेती हूँ। पहले पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, पाठ वगैरह संपूर्ण करते हैं। उसके बाद जो है मैं कन्याओं को घर पे बुला के अच्छे से तसल्ली से खाना बना खिला के फिर उसके बाद जो है उन्हें विदा करती हूँ। तो इतने हस्बैंड पूजा वगैरह करते हैं, इतने मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए कन्या आ गई थी, सुबह 7 बजे के आसपास का समय है, सारी कन्या आ गई हैं। और जब आप कन्या जिमाते हैं ना तो बहुत छोटी कन्याएं बिठाएं ना बहुत ज़्यादा बड़ी। 2 से 9 साल की उम्र की कन्याएं सबसे सही होती हैं। आप 5 बिठा सकते हैं, 7 बिठा सकते हैं, 9, 11 कितनी भी बिठा सकते हैं। पर जो मेन रहता है ना वो यही रहता है कि 9 कन्या और 1 लांगुर, यानी कि एक लड़का जरूर बिठाना चाहिए भैरव जी के रूप में। तो देखिए यहाँ हमारी भी कन्या आ गई थी। तो सबसे पहले देखिए पानी में थोड़ा गंगा जल डाल के मैं सभी के अच्छे से जो है इस तरह से पैर धुलाती हूँ, चरण धुलाती हूँ। अपनी जो है साड़ी या चुन्नी का पल्ला ले लेती हूँ, उससे इस तरह से जो है मैं उनके पैर पोंछती हूँ। और जितने भाव रख के जितने अच्छे से आप जो है यही सोचे कि ये माता रानी का ही स्वरूप है, ये माता रानी ही हमारे घर आई हैं, उतने ही अच्छे से आपको जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी के पैर छू रही हूँ। और ये जो छोटी सी कन्या है उसके साथ उसकी मम्मी भी आई थी उसे संभालने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं तिलक कर रही हूँ। और जब आप तिलक लगाते हैं तो उसमें चावल भी ज़रूर से लगाएं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं मोली बांध दूंगी, यानी कि कलावा बांध दूंगी। तो आप चाहे तो अलग से भी ले सकते हैं मोली कलावा, या फिर जो आप भेंट खोलते हैं ना उसमें भी हम अच्छा सारा कलावा लपेटते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैं जो है सभी कन्याओं को तिलक कर दूंगी। कभी कभी हस्बैंड तिलक करते रहते हैं, मैं कलावा बांधती रहती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने किसी ने कोई काम पकड़ लिया तो सब मिलजुल के करते हैं। तो यहाँ पे आज जो है मैं इस तरह से जो है कलावा वगैरह भी बांध रही थी, साथ साथ तिलक भी कर रही थी, एक ही साथ मैं कर रही थी। तो देखिए इस तरह से सभी को मैं तिलक कर दूंगी, चावल लगा दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं सभी को खाना परोस दूंगी। तो हलवा चने तो जरूरी सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ हलवा चने दे देते हैं, कुछ लोग पूरी पे हलवा चने रख देते हैं, या फिर कुछ लोग हमारी तरह इस तरह प्रॉपर खाना खिलाते हैं। एक्चुअली मेरे ससुराल में इस तरह से प्रॉपर खाना खिलाया जाता है, मतलब सब्जी वगैरह भी सब। बाकी हमारे दिल्ली में तो यही होता है कि ना पूरी पे ही हलवा चने रख देते थे, ऐसे खिलाते थे। तो यहाँ मैं खाना खिला रही हूँ। और हो सके ना तो आप या तो उन्हीं के बर्तन मंगवा ले स्टील के, या अपनी तरफ से आप कुछ ऐसा गिफ्ट दे दे बर्तनों का ही, या फिर आप जो है ना पत्तल होती है ना उसमें दे। जो थर्माकोल की प्लेट आती है ना उसमें ना खिलाएं, वो बहुत खराब होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी। तो इस तरह के डोने आप यूज कर सकते हैं। और हो सके तो ये भी पन्नी वाले ना लें, जैसे इसमें पेपर चढ़ा हुआ है, गलती से आ गए थे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पूरी वगैरह खिला दी है सभी को, अच्छे से मैं बिठा के प्रॉपर खाना खिलाती हूँ। इसीलिए मैं जल्दी बुलाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सभी थोड़े भूखे होते हैं ना बच्चे, तो अच्छे से खा लेते हैं। थोड़ी देर हो जाती है ना उसके बाद बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं आंटी बस थोड़ा ही खाएंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो है नारियल का प्रसाद दे दिया है, और अष्टमी वाले दिन नारियल का भोग लगाना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से उनको जो है नारियल वगैरह का भोग दे दूंगी। वैसे तो अष्टमी या नवमी जो भी करते हैं तो नारियल खोलते ही हैं, लेकिन मैं आज के दिन स्पेशल जो है ना अलग से नारियल मंगा के भोग भी लगाती हूँ। मैं नवरात्रों में 9 दिन के अलग भोग जरूर से अर्पण करने की कोशिश करती हूँ माता रानी से। अगर वो करवाती हैं, उनकी इच्छा होती है तो वो जरूर से ले लेती हैं। उसके बाद ये देखिए पंचमेवा का प्रसाद बना के रखते हैं जो हम रोज भोग में, वो पहले मैं कन्याओं को इस तरह से दे देती हूँ। तो यहाँ पे वो दे दिया है। और जब भी आप किसी को खाना खिलाएं तो पानी जरूर से पिलाएं। कई बार क्या होता है कि खिंड जाएगा, कीचड़ हो जाएगी, उस चक्कर में हम नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जब हम छोटे थे ना कि खाना खाते समय एक बार पानी जरूर परोसना चाहिए, और एक बार बीच में छोटी सी घुट भी जरूर भरनी चाहिए। अगर आप खाना खाते हैं और पानी नहीं पीते या बहुत देर में पीते हैं, लास्ट में पीते हैं ना, तो वो राक्षस भोजन में जाता है। जैसे शिकार करने के बाद जानवर होते हैं ना, पहले खा लेते हैं समय, फिर उसके बाद कहीं पानी पीने जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है पानी साथ में लेके बैठना चाहिए। और ये देखिए बेटा मेरी हेल्प करवा रहा था, तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर से ऐसी चीज़ों में शामिल करती हूँ ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या है, कैसे है, क्यों होता है। बाकी आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत शर्माते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि ठीक है आप अपना शर्म अपने साइड में रखिए, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। तो मैं हो सकता है ना उनसे चीज़ें बच्चों को दिलवाती हूँ, गिफ्ट दिलवाती हूँ, पैर छुआती हूँ अपने बेटे से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दक्षिणा दे दी थी हमने।
और ऐसा कहते हैं जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई अगर आप करते हैं और अगर भैरव जी आप नहीं गए तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती, उसी तरह से जब आप कन्या पूजन करते हैं ना, तो ये यहाँ केले का जो प्रसाद होता है वो भैरव जी के प्रसाद के रूप में या बजरंग बली के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो हो सके याद रहे तो आप भी ज़रूर दे दीजिएगा। उसके साथ साथ ही देखिए कुछ गिफ्ट अगर आप ला सके बच्चों के लिए तो ज़रूर लाए। उससे क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से हेयर बैंड बांटे थे हम लोगों ने भी, तो ये दे रहा है मेरा बेटा। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसा कुछ मिल जाए। देखिए पैसे अपनी जगह होते हैं और छोटे बच्चों को तो पैसों की ना चीज़ की पता है वैल्यू क्या होती है, लेकिन जब इस तरह का कुछ मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए बच्चों के फेस पे अलग सी स्माइल आ जाती है। लड़कियों को हेयर बैंड दिए थे और जो एक लांगूर यानी कि लड़का मैं जिमाती हूँ उसको मैंने यहाँ पे जो है ना पेंसिल इरेजर शार्पनर वगैरह का एक सेट बना के दे दिया था, कॉपी वगैरह का वो दे दिया है। और देखिए सभी बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। और जब भी कन्या जिमाते हैं ना तो कन्याओं के आने से पहले ही साफ सफाई झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। कन्याओं के जाने के बाद तुरंत एकदम से झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाते हैं बच्चे तो गिरा भी देते हैं। तो आप किसी कपड़े वगैरह से सकेर के इकट्ठा करके चिड़ियाओं को डाल दें, लेकिन आपको ना झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन माता रानी के आने से पहले ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं भगवान वहीं जाते हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है, शुद्धताई होती है। और किसी के भी, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे मेहमान हो, जाने के बाद एकदम से साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, उनकी खोज नहीं मिटानी चाहिए। ऐसा आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा। खोज माने कि उन लोगों की महक, उन लोगों का जो है वहाँ पे ओरा, वो चीज़ हमें नहीं ख़त्म करनी चाहिए। और हम तो यही चाहेंगे कि भगवान सदैव हमारे घर में वास करें, हमें सद्बुद्धि दें। तो मैं तो इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से अपने घर में कन्या पूजन करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय माता दी ज़रूर लिख दें। जय माता दी।